सैनिक भाइयों नमस्कार। जवारमल जी नमस्कार। खुशखबरी, लाखों की बल्ले बल्ले। सेकंड वन रैंक वन पेंशन में मिलेगा लाखों का एरियर। रक्षा मंत्रालय के दो बड़े अपडेट पूर्व सैनिकों के लिए। पूर्व सैनिकों की पेंशन पर खतरा, पेंशन भोगियों की अच्छी खबर पेंशन बढ़ोतरी पर। रक्षा मंत्री का सख्त फैसला, 15 दिन में 2 एरियर के साथ में किस्त। 18 महीने का एरियर पर बड़ी बात, और अगले महीने की पेंशन में आ जाएगा एरियर के साथ में 18 महीने का डीए। सैनिकों के हित में गजब फैसला। अब ओआरओपी, बधाई हो बधाई। अब मिलेगा लाखों में एरियर। सैनिक विधवाओं की विसंगतियां हुई दूर, रक्षा मंत्री आए सामने। सैनिकों की पेंशन 75% की मंजूरी रक्षा मंत्री से। वाह जी वाह, सरकार का लाजवाब जवाब। क्या मिसाल है ओआरपी 3 बड़े जबरदस्त फैसले। ओआरपी 5 बड़ी पुकार साथियों, जुलाई के अंत में छूट। फलाना धाकड़ केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले। भाई, और सर्विंग एंड रिटायर्ड का लेवल पे पेंशन में अपर। अब कोई विसंगति नहीं रही। खुशखबरी, विसंगतियों पे रक्षा मंत्री ने भरी हुंकार। सैनिकों व पूर्व सैनिकों के लिए बहुत अच्छी खबरें। अब आप सोच रहे होगे जो मैं चीजें बोल रहा हूं ये कहां से आई। ये है सैनिक समाज के बदमाश, इनको कहूंगा मैं बदमाश। बदमाश गोदी यूट्यूबर, बदमाश गोदी यूट्यूबर। पहले ये एक दो थे सैनिक समाज में, कोट टाई पहन के आते थे। आप देखने में भी बड़े भोले भाले दिखेंगे ये। अच्छे मतलब कोट टाई पहन के आएंगे, दाढ़ी मूछ बना के आएंगे। अगर एक भी बाल भी नहीं दिखेगा कैमरे में भी उनकी दाढ़ी मूछ में, इस तरह से नहा धो के आएंगे। उसके बाद में ये मिलिट्री सर्विस पे की केस की होगी लाइव, और अब मिल जाएगा 5200 से बढ़कर 15,500। ये बदमाश गोदी यूट्यूबर चैनल है जिन्होंने जवानों को जो न्याय मिलना था, और जिस न्याय की जवान पुकार कर रहे हैं, तो ये बदमाश गोदी यूट्यूबर जो कोट टाई वाले पहन के आते हैं, इन्होंने इस तरह से आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांधने का काम किया है पिछले 7-8 साल में। एक तरफ जवान जायज मांगों के लिए पिछले कई सालों से कोर्ट कचहरी से लेके संघर्ष कर रहे हैं सड़क के ऊपर, और ये बदमाश किस्म के कोट टाई वाले आप लोगों की आंख बांधने का काम कर रहे हैं। पहले ये सैनिक समाज में ये बदमाश किस्म के व्यक्ति एक दो थे, अब फिर इन्होंने पिछले सालों में इतने अंडे दे दिए, इतने अंडे दे दिए कि अब तो मतलब ये लगाओ कि एक बार आप ओआरओपी आपको गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर लिखने की जरूरत है, उसके बाद में देखो, अब मजा आएगा। बस खुशखबरी बल्ले बल्ले, खुशखबरी बल्ले बल्ले, और रक्षा मंत्री की हुंकार, फलाना धक्कड़। अच्छा, इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार भी हमारे जैसे व्यक्ति हैं जो इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि वो देखना बंद कर देंगे तो बनाएंगे नहीं, तो देखने वाले के लिए तो बनाते हैं। अब कोई भाई ये बताए, क्या कभी इनकी बात जो यूट्यूब पे इन्होंने छोड़ी, क्या कभी सच हुई बात? ये तो वन रैंक वन पेंशन के सेकंड रिवीजन से पहले कह रहे थे कि सिपाही से लेके हौलदार तक की जो बढ़ोतरी है वो 6-7 हजार रुपये है, और जेसीओ रैंक की जो बढ़ोतरी है वो 15,000 से ऊपर है। क्या हुई बढ़ोतरी जेसीओ रैंक की? 0 मिली। तो बदमाश बनाने वाले भी बदमाश हैं, और इनको देखने वाले भी इनके बाप लगते हैं, वो भी एक नंबर के बदमाश हैं। हमारी खबरों में खुशखबरी पा सकती है, पर अंदर जाओगे तो उसमें न्याय की बात पाएगी, समानता की बात पाएगी, संविधान के दायरे की बात पाएगी, और पिछले 11 महीने से जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, उसकी बात पाएगी।
सैनिक भाइयों कमेंट करके बताना, अगर जितने ये यूट्यूबर चैनल है जिनको आप गोदी यूट्यूबर चैनल कह सकते हो, क्या इन्होंने कभी अपने समाज की न्याय की बात करी? क्या इन्होंने ये अपने धर्म के ऊपर चले? अगर ये एक महीने भी ये सारे, और ये एक दो चैनल नहीं है, ये भी तो सैकड़ों भी, अगर ये 15 दिन भी जंतर मंतर का साथ दे देते ना, जो नेशनल मीडिया है हम उसको धूल चटा देते, उसको धूल चटा देते। पर ये सरकार के इशारे पे या रिटायर्ड लाबी के इशारे पे इन्होंने जवानों तक उन जायज मांगों को पूछने के लिए इन्होंने एक इस तरह की भरमाक खबरें जो बरगलाने का काम है वो इन्होंने किया। और प्रतिदिन ये सुबह से लेकर शाम तक 4-5 चीजें इस तरह की डालते हैं। डिफेंस कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, पर अंदर जब जाके देखते हैं तो वहां मिलता बाबा जी का ठल्लू। और जबकि सबको मालूम है कि जो सरकार बैठी वो अहंकारी है। अब ये गोदी यूट्यूबर बदमाश किस्म के व्यक्ति कहते हैं कि 75% पेंशन हो जाएगी, यहां 50% के लाले पड़े हुए हैं। और ये मेरे बेटे हमारी जो पेंशन है वो 75% के सपने दिखा रहे हैं। ये होता है गंजों के शहर में कंगे बेचना, और कंगे बिक भी रहे हैं इनकी। और एक तरफ हमारा जो धरना चल रहा है पिछले 11 महीनों से, क्या है वो धरना? किसी ने देखा वो धरना क्या है? वो किसी एक व्यक्ति विशेष का, किसी कमेटी का नहीं, 28 लाख पूर्व सैनिक और 7.5 लाख माता बहनों का, उसकी बात नहीं करेंगे। और जबकि उस धरने से ही सारी विसंगतियां दूर होंगी। क्या इनके यूट्यूब पे बल्ले बल्ले लिखने से परमेश्वर को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिल जाएगा? क्या इनके बल्ले बल्ले लिखने से जेसू रैंक की पेंशन की विसंगतियां दूर हो जाएंगी? क्या इनकी खुशखबरी लिखने से डिसेबिलिटी पेंशन समान हो जाएगी? क्या इनकी बल्ले बल्ले लिखने से मिलिट्री सर्विस में 15,500 हो जाएंगी? क्या इनकी बल्ले बल्ले लिखने से जो सैनिक विधवाएं 12,500 रुपये में गुजारा कर रही है उनकी 18,000 पेंशन हो जाएंगी? अरे सीएसडी के अंदर भी अब जो 4 गाड़ियां आपको मंजूरी मिली है वो ये 20 धरने का कमाल है जंतर मंतर पे। और उन लाखों सैनिकों का जो केरला से लेके कश्मीर तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक जो जंतर मंतर पे आए अपने समय निकाल के, अपने तन से, मन से, धन से। एक जनकराज जी बैठे जम्मू से पिछले 11 महीने से, वो सुबह एक खबर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्या है उनका उद्देश्य उसके पीछे? कि जो घर में बैठे हैं, जो टीवी और अगला शब्द आपने पता ही है, उसकी गोद में बैठकर जो चाय की चुस्की ले रहे हैं, कम से कम उस तक वो न्यूज चली जाए कि आप तो घर में रजाई के अंदर बैठ के चाय की चुस्की ले रहे, पर आपकी हकों के लिए कोई बुजुर्ग सैनिक है वो जंतर मंतर पे आज भी इतनी सर्दी में वहां केंद्र के साथ माथे से माथा लगा के बैठे। पर नहीं, हाथों में लकवा लग जाता है। राजनीतिक पार्टी के पोस्ट शेयर कर देंगे, ज्ञान के पोस्ट शेयर कर देंगे। सुबह सुबह उठते ही उन भगवानों की तस्वीर उठा उठा के उनके पेट में दर्द कर देते हैं। ये उनको सुबह सुबह ही जगा देते हैं भगवानों को, और सुबह सुबह 3 बजे ही व्हाट्सएप के ऊपर पेलना शुरू कर देते। क्या भाई, क्या बिगाड़ रखा है तुम्हारा इन भगवानों ने? व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करने से तुम्हारी मनोकामना ज्यादा पूरी हो जाएंगी। तो फिर ये 11 महीने से आंदोलन चलाने की क्या जरूरत थी? 35 लाख के करीब पूर्व सैनिक हैं। अगर 10-10 ग्रुपों में भी 100-100 तस्वीर भगवानों की करेंगे तो मेरे हिसाब से तो अब तक तो हो जाती वो चीजें पूरी। आप देखो इनको, समझदारी का परिचय दो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब क्या बताएं, बल्ले बल्ले खबरें, रक्षा मंत्री झुक गया, अब हो जाएंगी ये, और थोड़ी देर में जाके देखते हैं व्यू मिलते हैं 5 लाख 7 लाख। मैं तो ये सोच के परेशान हूं
कि मैंने 9.5 साल एक ऐसे समाज के लिए निकाल दिए जिसके चश्मे ही नहीं उतार सके हम, जिनकी आंखें होते हुए भी वो समाज नहीं देख सकता। और 9 साल मैंने बिल्कुल खराब कर दिया। कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लेते, कहीं कुछ कर लेते। अगर इतना ही 9 साल में अपने इलाके में या विधानसभा में लगा देता तो आज मैं किसी ना किसी पार्टी के 5वें 6वें 7वें स्थान पे होता टिकट की दौड़ में। क्या सैनिक भाइयों, कुछ प्रश्न आ रहे थे। रविंद्र जी बोल रहे हैं कि भाई एक सैनिक जीवन, भाई सैनिक जीवन मैं भूल गया, मैं सॉरी चाहता हूं। सैनिक जीवन है यूट्यूब चैनल, और सूबेदार मेजर भदौरिया भाई बहुत बढ़िया न्यूज देता है, वो बहुत बढ़िया। और अब जो 3-4 महीने से जो जंतर मंतर के ऊपर उन्होंने जो भी न्यूज दी है वो काबिले तारीफ है उस व्यक्ति की। उसने अपने समाज के लिए, मैं आज भी कहता हूं भदौरिया साहब का ना तो जंतर मंतर के ऊपर एहसान है, ना कपिल फौजी के ऊपर एहसान है, किसी पे एहसान नहीं। पर जो भदौरिया साहब है सैनिक जीवन के जो सूबेदार मेजर है, उन्होंने अपनी नैतिकता से, अपनी इंसानियत से, अपने 28 लाख परिवार के लिए उन्होंने आवाज उठाई। उनके पास में एक माध्यम है, जिस तरह से मेरे पास में छोटा सा एक माध्यम, उनके पास में भी एक छोटा सा माध्यम है, ये सोशल मीडिया। और उससे उसने जवानों की बात को उठाया और भाई बहुत दूर तक वो लेके गए। तो मैं भदौरिया साहब को भाई धन्यवाद करता हूं। और भाई मैं भी आप लोगों से विनती करता हूं कि ऐसे जो आपके सोशल मीडिया के हैं, भदौरिया साहब जैसे सैनिक जीवन वाले, आप उनको भी देखो यार, देखो वो भी तो कुछ चीजें लेके आ रहे आपके जंतर मंतर पे और आपको एक जागरूकता दे रहे। तो ऐसे व्यक्ति अगर सैनिक समाज के सारे ये बदमाश गोदी यूट्यूबर हो जाए ना, थोड़ा सा काम भी कर लें ये सैनिक समाज के लिए, तो मैं ये कहता हूं कि जो नेशनल मीडिया उसकी जरूरत ही नहीं पड़े, वो धूल फाकती रह जाएगी। भाई कुछ प्रश्न थे, मैं 2 मिनट और लाई रहूंगा। विनोद नेगी जी बोल रहे हैं जय बद्री विशालनाथ सर, जय बद्री विशालनाथ। रमेश भाई देसाई, राम राम भाई जी आपको। जय करण सिंह जी, सैनिक एकता जिंदाबाद। महादेव बुढ़ारे जी नमस्कार। रमन शर्मा भाई, राम राम भाई, अपने जम्मू से हैं, कटवा से। रमन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और महादेव बदूर जी नमस्कार जी आपको। जी के शुक्ला जी नमस्कार, राम राम आपको। जी के शुक्ला जी लिख रहे कि इन लोगों को ऐसे कार्य करते हुए शर्म आनी चाहिए, हम लोग ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। सर घृणा करनी भी चाहिए। हम 28 लाख 7.5 लाख माता बहनों के न्याय के लिए चल रहे हैं। हम टाइटल में खुशखबरी डाल दे, बल्ले बल्ले डाल दे, पर उसके बाद में कुछ सच्चाई तो दिखाओ। सर वो भी तो आंदोलन चल रहा है जो 11 महीने से चल रहा है। 11 महीने से अगर ये सारी मांगे और ये 11 महीने से बल्ले बल्ले की खबरें दिखा रहे हैं, आप देखो ना कि उस धरने को तोड़ने के लिए किस हद तक चले गए। क्या 11 महीने में उनकी बल्ले बल्ले खबरों से किसी माता बहन को कोई लाभ हुआ? 7.5 लाख में से किसी को नहीं सर। हरदीप चैल भाई नमस्कार। मोहन सिंह चौहान जय माता जी। मोहन सिंह चौहान जय माता दी। के परिमल राज जी नमस्कार। संजीव चटर्जी नमस्कार जी आपको। रंजीत सिंह जी नमस्कार। जबरमल जी आपको नमस्कार। नरेश शर्मा जी आपको भी नमस्कार, राम राम जय माता दी। बहुत सारे सैनिक भाई जुड़े हुए हैं भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। और जिस भाई को अच्छा लगे तो इसको शेयर करना। रविंद्र सिंह पाटिल जी नमस्कार। रमेश प्रसाद जी नमस्कार। वीरेंद्र पाठक जी नमस्कार जी आपको। रमन भाई पागल है कि शेर, कोई नहीं, सब अच्छे हैं भाई। सर इसको शेयर करना जिससे जवान भाइयों के पास में जागरूकता जाए। और जंतर मंतर के धरना जो 11 महीने से चल रहा है, जैसा भी समय लगे दिल्ली के आसपास के पूर्व सैनिकों का, तो वो जंतर मंतर के धरने में जाए, 2 घंटा 3 घंटा बिता के आए और उनका हौसला बढ़ाए, क्योंकि अभी धरना चलेगा, आगे चलेगा धरना। और आने वाले समय में बड़ी कॉल है, 1 तारीख की भी है, 1 जनवरी के, तो वो सब के पास में कॉल चली गई है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।
सैनिक भाई हो, जो कपिल भाई बताया हुआ आप लोग समझ गए होगा। जो भी वीडियो जो यूट्यूबर है वो अपना जो जंतर मंतर में चलने वाला धरने के ऊपर एक वीडियो तो बनाओ। एक वीडियो तो बनाकर डालने से तो पूरा को पता होगा ना, आपका चैनल से कुछ आदमी देखेगा। और एक ही चैनल में तो देखना, तो जो अपना कपिल भाई है और एक भाई तो डालता है उनका ही देखना बोलने से उतना सब्सक्राइबर भी नहीं होगा ना। आप लोग का लाखों में सब्सक्राइबर होने से एक जंतर मंतर का वीडियो तो डाल दो, डालने से तो देखेगा ना पूरा का सैनिकों भाई को क्या चल रहे जंतर मंतर पर पूरा को पता हो जाएगा। वो तो बोल रहे सही है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सारा जानकारी ले लेंगे और भी जानकारी लेकर आप लोग को सामने आ जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।